कल कारखाने में जो लोग काम करते थे, काम का कोई टाइमिंग नहीं था। आप कारखाने में 6 बजे ढुके, कितने बजे निकलेंगे कारखाना का मालिक तय करता था कि 15 घंटा के बाद जाएंगे, कि 20 घंटा के बाद जाएंगे, कि 24 घंटा के बाद जाएंगे। ये पूरा मालिक के ऊपर निर्भर होता था। 1 मई 1886 अमेरिका के शिकागो शहर में लाखों की तादाद में मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया कि नहीं, हम लोग जीव हैं, हम लोग मनुष्य हैं, इस तरह श्रम नहीं दे सकते हैं, हमारा परिवार है। ये लेकर के आंदोलन हुआ मालिक पक्ष के विरोध में कि हम लोगों का ड्यूटी 8 घंटा होना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी नहीं होगा। लेकर के आंदोलन शिकागो में हुआ। गोली भी चली, हमारे सैकड़ों मजदूर शहीद भी हुए। शहीद होने के बाद में 1 मई 1886 का आंदोलन का शुरू हुआ और जाकर के पेरिस में, फ्रांस के राजधानी पेरिस में 1 मई 1889 को एक प्रपोजल पास हुआ कि नहीं, मजदूरों का जो डिमांड है उस डिमांड के ऊपर एक बहस हुई। बहस में तय किया गया कि नहीं, 8 घंटे का श्रम निर्धारित किया गया कि मजदूर 8 घंटा श्रम करेगा, 8 घंटा रेस्ट करेगा और 8 घंटा आमोद प्रमोद अपने बच्चों परिवार के साथ में कहीं जाना आना, बाजार करना, जो भी हो, ये निर्धारित किया गया 24 घंटा के अंदर में कि 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा रेस्ट और 8 घंटा आमोद प्रमोद। ये 1889 में ये लागू हुआ। हिंदुस्तान के अंदर में सबसे पहले 1 मई 1923 को मद्रास के चेन्नई में ये पहला झंडा का उद्बोधन किया गया, श्रमिकों ने किया। तब से जाकर के कंटिन्यू 1 मई को हम लोग एक इंटरनेशनल मजदूर डे के रूप में कहिए, मजदूर दिवस के रूप में कहिए, ये हम लोग फहराते हैं। 1 मई ये सोच करके रखिए कि मजदूरों का सबसे बड़ा पर्व है। हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई है, अपना अपना धर्म के नाम पर एक हम लोग अनुष्ठान रखते हैं, लेकिन 1 मई हमारा मजदूर का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये जो शहीद वेदी पर हम लोग माला चढ़ाए, हजारों की तादाद में मजदूर अपना बलिदान दिए हैं, सीने पर गोली खाए हैं, तब जाकर के मिल में हम लोगों ने अपना अधिकार को प्राप्त किया है। चाहे 8 घंटा ड्यूटी का बात हो, 8 घंटा के बाद आप रखोगे, आपको डबल ड्यूटी देना होगा। हमारा ग्रेजुटी का व्यवस्था हो, हमारा ईसाई का व्यवस्था हो, हमारा बनस का व्यवस्था हो, ये सारा व्यवस्था हम लोगों ने, ये हमारा वामपंथी आंदोलन करके इस व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन दुख इस बात की है कि पुनः जो देश में वर्तमान सरकार चल रही है, ये श्रम कोड के नाम पर ये हमारा पूरा अधिकार को खत्म करने की प्लानिंग की है। ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर में श्रम कोड पास हो गया है, श्रम कोड पास हो गया है। संभवतः ये अनुमान किया गया था कि 1 या 2 मई को श्रम कोड लागू हो जाएगा, लेकिन हम लोगों की एकता, पूरे हिंदुस्तान के मजदूर वर्गों ने एक आंदोलन को रूप दिया कि अभी तक श्रम कोड रोका गया है। श्रम कोड का प्रावधान क्या है जो हम बताएं कि हमारा 8 घंटे ड्यूटी का व्यवस्था, ग्रेजुटी का व्यवस्था, ईसाई का व्यवस्था, पीएफ का व्यवस्था, ये श्रम कोड अगर लागू हो जाएगा तो पुनः 8 घंटा ड्यूटी का प्रावधान नहीं रहेगा। ये 12 घंटा ड्यूटी होगा, 20 घंटा ड्यूटी होगा।
हम एसआई की व्यवस्था नहीं होगी, हमारा ग्रेजुटी का व्यवस्था नहीं होगा, हम चिल्ला करके फैक्ट्री मैनेजर को घेराव करके ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट में किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया या अनलीगल तरीके से आप गेट बंद कर दिए। इसके लिए कानूनी जो प्रावधान था, डीएलसी में जाना, एलसी में जाना, ये आंदोलन करना, ये सारा व्यवस्था को खत्म करने का एक साजिश इस सरकार लाई। इसीलिए इसके विरोध में हम लोगों ने 20 तारीख को धर्मघट, 20 तारीख को भारत बंद मजदूर के तरफ से होने जा रहा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, सिर्फ CI2 नहीं, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन 17 डिमांड की मांग को लेकर के दिल्ली के ताल टोटा स्टेडियम में बैठ करके हिंदुस्तान के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने फैसला लिया कि नहीं, ये सरकार ऐसे बैकफुट पर नहीं आएगी, इसको दिखाना होगा मजदूरों की ताकत को। इसीलिए निर्धारित किया गया है कि 20 मई को हिंदुस्तान के किसी भी कारखाने में चक्का नहीं चलेगा। उसी तरह जैसे मजदूर पूरे हिंदुस्तान को नेस्ताबूंद करेंगे और हम लोग भी आज शपथ लेंगे कि 20 मई को जयश्री का भी चक्का नहीं चलेगा। ये हम लोग निर्धारित करेंगे, नहीं चलने देंगे। एक शक्ति के बल पर हम लोग मैनेजमेंट को दिखाए हैं। ऑलरेडी बिल पास हुआ नहीं, लेकिन जयश्री नहीं, हेस्टिंग हो, वुलिंगटन हो, जयश्री हो, जितने फैक्ट्री है कि मैनेजमेंट अपना काम को शुरू कर दिया है। जैसे एसआई की व्यवस्था जो है, हम लोगों ने 2 साल तक एसआई को लेकर के आप लोगों से बातचीत मैनेजमेंट के साथ में हुआ। जब हम लोग मैनेजमेंट की से बात करते हैं कि एसआई आप क्यों उठाए, मैनेजमेंट कह रहा है कि एसआई हमने नहीं उठाया, इस सरकार का कानून बनाया गया है कि 21,000 से ऊपर जिनका तनख्वाह हो गया उनको एसआई का कोई बेनिफिट नहीं देगा। मैनेजर बोल रहा है कि एसआई हॉस्पिटल हमारा नहीं है, ये सरकार ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। इसलिए दोस्तों कहेंगे कि समय रहते अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए, एकता को नहीं बनाए, तो आने वाला दिन हम मजदूरों के लिए बहुत ही खतरनाक दिन होने वाला है। ये डीएलआई के माध्यम से जो पैसा मिलता है, आप सर्विस पीरियड में किसी मजदूर की अगर कहीं मौत हो जाती है, 7,02,000 रुपया का जो प्रावधान है, ये भी सुना जा रहा है कि उसको भी बंद करने का एक तो प्लानिंग चल रहा है। इसलिए इनको दिखाना है 20 मई को कि हमारा मजदूर का एकता बरकरार है और हमारा जो अधिकार छीनने की चेष्टा करेगा, हमारे अधिकार किसी ने लॉलीपॉप में नहीं दिया था। हम जो अधिकार प्राप्त किए थे, हमारा लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मजदूर ने सीने पे गोली खा करके ये अधिकार को प्राप्त किया हुआ है। और ये शपथ लेना होगा कि जरूरत पड़ी तो हम भी गोली खाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। ये 20 तारीख को हम लोग तहसील मैनेजमेंट को दिखा देंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने आया इस 1 मई के त्योहार को मनाने के लिए। ये सिर्फ 1 मई को झंडा उत्तोलन कर देने से नहीं होगा। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को लेकर के हम लोग घर में जाएंगे कि CI2 के नेतृत्व में जब जब भी मैनेजमेंट तानाशाही का रूप अपनाएगी, हमारा CI2 यूनियन के जयश्री के सारे मजदूर एकबद्ध होकर के एक सांस में, एक आवाज में जयश्री मैनेजमेंट को अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और इसलिए आपसे कहेंगे कि हम लोगों का 20 तारीख के पहले और क्रम सूची होगा, बहुत क्रम सूची होगा, जुलूस होगा, मीटिंग होगा। क्योंकि अगर फैक्ट्री हम लोग बंद नहीं किए तो मैनेजमेंट के पास हमें ये संदेश जाएगा कि सरकार के पास भी संदेश जाएगा कि श्रम कोड के नाम पर जो अधिकार को हम छीनना चाहते हैं, इसको मजदूर समर्थन कर रहा है और एक कानून लागू हो जाएगा। इसलिए 20 मई को जयश्री का चक्का हम लोग चलने नहीं देंगे। ये आप शपथ ले करके ही जाइए। इसके बाद भी हम लोग का और जो यूनियन हम लोग के साथ में है, इस स्ट्राइक के समर्थन में इन सारे यूनियन को लेकर के हम लोग गेट मीटिंग करेंगे, मैनेजमेंट को चिट्ठी देंगे, जयश्री के अंदर में आंदोलन होगा, जुलूस होगा। इसलिए इसके लिए आप लोग तैयार रहिए कि 20 मई को धर्मघट करना है, 20 मई को जयश्री का सांस चलने नहीं देना है। यही बोल करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद। ধর্মঘট সফল করুন, আগামী 20 মে কলকারখানার ধর্মঘট সফল করুন। শ্রমিক মারা শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী 20 মে শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী 20 মে ধর্মঘট সফল করুন। ইনকলাব জিন্দাবাদ, আগামী 20 মে কলকারখানায় ধর্মঘট সফল করুন। আগামী 20 মে কলকারখানা চলবে না, আগামী 20 মে যানবাহন চলবে না, আগামী 20
20 মে কলের চাকা ঘুরবে না আগামী 20 মে শ্রমিকদের ডাকে সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন আগামী 20 মে সাধারণ ধর্মঘট শ্রমিকদের ডাকে সফল করুন ইনকিলাব জিন্দাবাদ শ্রমিক মারা শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী 20 মে সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন আগামী 20 মে কলের চাকা ঘুরবে না আগামী 20 মে কল কারখানা চলবে না আগামী 20 মে যানবাহন চলবে না আগামী 20 মে শ্রমিকদের ডাকে সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইনকিলাব ইয়া কামজদুর